तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं खाने पीने वाली कंपनी की। तो कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स और कंपनी बेसिकली डोमिनोज को ओन करती है। इंडिया में फ्रेंचाइजी जो है वो इसी कंपनी के पास है। अगर यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक यहाँ पर लगभग 650 के आसपास का हाई बनाता है, फिर गिरावट होती है, उसके बाद हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अप ट्रेंड की तरफ जाता है। और यहाँ पर एक स्टॉक के पास रेजिस्टेंस था जिसको कि ब्रेक करता है, अब उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारी इसमें अभी तक तो कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है हम फ्यूचर में यहाँ पर पोजीशन बनाएं दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं इसकी बाइंग लेवल की, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगभग 581-82 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। वहां से लेकर के अगर हमें ये स्टॉक 550 540 के बीच में मिलता है तो हम इस स्टॉक को जरूर बाय करेंगे। अगर हम बात करते हैं इसके सबसे पहले टारगेट की, अगर किसी का यहाँ पर 1.5 महीने या 2 महीने का होराइजन है तो वो इस स्टॉक का टारगेट देख सकते हैं लगभग 640 के आसपास। अगर इसके ऊपर की बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का 6 महीने के आसपास का टारगेट होराइजन है स्टॉक को होल्ड करने का, तो वो टारगेट्स होंगे लगभग 700 के आसपास। अगर किसी का 6 मंथ या फिर 1 महीने के ऊपर का होराइजन है जो कि हमारा है, तो बेसिकली ये स्टॉक आपको दिख सकता है लगभग 800 के लेवल के आसपास। बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, तो इसका नाम है आरएचआई मैग्नेटाइज। बहुत अच्छी कंपनी है। अगर यहाँ पर कंपनी के बारे में देखते हैं, यहाँ पर कंपनी हाई बनाती है और फिर यहाँ से गिरावट होती है, फिर यहाँ पर भी सेम पैटर्न हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको बड़े ही वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ब्रेक किया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है, हमारी इस कंपनी में भी कोई भी पोजीशन नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो हम इस कंपनी में पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो टाइम होराइजन होगा वो कम से कम 3 से 4 साल का होगा, क्योंकि इसकी कंपनी का जो आगे का फ्यूचर है वो काफी अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो 815 रुपए के आसपास से लेकर के अगर ये स्टॉक हमें 780 के बीच में मिलता है, तब हम इसमें खरीदारी करेंगे दोस्तों। और इसका अगर आपका जो जल्दी निकलने का प्लान है, तो आप इसको 3 मंथ्स के लिए या फिर 1 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं, जिसका कि 1 मंथ का जो टारगेट होगा वो होगा 880 के आसपास। अगर आप 3 मंथ के लिए इसको होल्ड करना चाहते हो तो ये लगभग 1000 के लेवल्स आपको दिखा सकता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में, तो वो कंपनी का नाम है के सोलवेंट। काफी अच्छी कंपनी ये भी है। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो हमारी यहाँ पर भी कोई पोजीशन नहीं है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रही थी कंपनी। यहाँ पर ये देख रहे हो एक रेंज में फंसी हुई थी काफी कंपनी, और इस रेंज का ब्रेकआउट आता है और वॉल्यूम्स भी आते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, हो सकता है कर सकते हैं। तो लेकिन इसका जो टाइम होराइजन होगा तो बेसिकली वो होगा लगभग 3 महीने के आसपास का, जो कि ये टारगेट आपको दिखा सकता है 1400 के आसपास के। अगर बाइंग की बात करते हैं तो अगर आपको ये स्टॉक इन्हीं लेवल से आसपास यानी कि 1225 के आसपास 1230 के आसपास से लेकर के अगर ये स्टॉक आपको मिल रहा है लगभग 1120 के आसपास, यानी कि ये वाली जो रेंज है, अगर इसमें ये स्टॉक आपको मिल रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही दोस्तों। और इसका जो टारगेट होगा वो होगा लगभग 1400 रुपए का। काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसका जो टाइम होराइजन होगा वो मैक्सिमम 3 मंथ के आसपास का होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए स्टॉक के साथ। धन्यवाद।